नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हम किसी से जवाब नहीं मांग रहे, इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि जब जवाब मांगा जाता है तो कहा जाता है कि सब अच्छा है या फिर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। आज हम आपको जमीनी हकीकत दिखाने वाले हैं ताकि जब आपके इलाके के जनप्रतिनिधि, आपके इलाके के अधिकारी आपके बीच में आए तो आप उनसे जवाब मांग सके। क्योंकि सोचिए, एक तरफ मानसून मेहरबान है, राजस्थान रेगिस्तान को झमाझम बारिश भिगो रही है, तरबतर कर रही है ताकि वहां हरित क्रांति के अंकुर फूट सके। दूसरी तरफ वही मानसून की बारिश कहीं घरों को डुबा रही है, कहीं दुकानों को डुबा रही है, कहीं वो परेशानी खड़ा कर रही है और निचली बस्तियों के घरों के अंदर तो जीना मुश्किल हो गया है। राजस्थान के एक दो इलाके ऐसे नहीं हैं, दर्जनों इलाके ऐसे हैं जहां इस तरीके की स्थिति है। 12 में तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आती है, लेकिन जयपुर के अंदर पानी भराव, इसके अलावा बाकी इलाकों के अंदर बारिश होने से क्या सिस्टम की पोल खुल रही है या नहीं, जो दावे किए गए थे क्या वो जमीन पर आपको नजर आ रहे हैं या नहीं, ये आज आपको तय करना है। क्योंकि आज हम आपको अलग अलग इलाकों की न सिर्फ तस्वीरें दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे ताकि जब आपके जनप्रतिनिधि, आपके अधिकारी आपके बीच आए तो आप उनसे सीधा सवाल कर सकें। हमारे साथ दौसा से हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ गए और माउंट आबू से कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए पर्वतीय नगरी के हाल कैसे है मानसून के बीच में, और क्या जो सैलानी माउंट आबू में सुकून के पल लेने आते हैं वो सुकून उनको महसूस हो रहा है या बारिश की वजह से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई? देखिए विजेंद्र, शुरुआत खूबसूरत तस्वीरों से करना चाहूँगा क्योंकि आपने माउंट आबू का नाम लिया और माउंट आबू के अंदर मानसून की दस्तक के बाद जो यहाँ की जो रंगत है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त जहाँ मैं नक्की झील पर खड़ा हूँ और नक्की झील के अंदर देखिए नौकाओं में जो सैलानी है वो यहाँ पर इस मौसम का यहाँ पर लुफ्त उठाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ आप तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो इस नक्की झील का जो एरिया है वहाँ पर देखिए सैलानियों की जो आने और जाने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। तो कहा जा सकता है कि मानसून की मेहरबानी के बाद माउंट आबू की तस्वीर बदली है। पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू जहां महत्वपूर्ण है, बीते कल की बात करें विजेंद्र तो माउंट आबू में तकरीबन 5.5 इंच के करीब बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है और जो सुबह की जो तस्वीर थी बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तमाम जो शहर के जो झरने हैं वो चल रहे थे और कह सकते हैं कि निचले इलाकों के अंदर जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज था। कई घरों में जो पानी घुसा है उसकी तस्वीर भी कल हमने देखी थी। तो कह सकते हैं कि जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है, जो प्रशासनिक दावे किए जाते हैं वो अलग हैं। खास तौर पर बात की जाए माउंट आबू, तो माउंट आबू के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश होती है तो उन इलाकों में पानी भर जाता है और सीवरेज की स्थिति की बात करें तो सीवरेज के जो मुख्य सड़कों पर जो चैम्बर है वो भी ओवरफ्लो हो रहे थे। तो कह सकते हैं कि जो जमीनी हकीकत है वो तस्वीरों में अपने आप बयां होती है। जी ठीक है कमलेश, जरा बताइए कितने सालों से समस्या बनी हुई है ताकि कम से कम माउंट आबू के लोग अपने जनप्रतिनिधि अधिकारियों से पूछ तो सके कि साहब इतने साल हो गए हैं, हर बारिश में डूब रहे हैं, कब तक समाधान देंगे? कितने साल से ये चल रहा है? देखिए विजेंद्र, मुझे सालों से पत्रकारिता करते हुए समय बीत चुका है, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। केवल मात्र जो प्रशासनिक दावे होते हैं, जनप्रतिनिधियों के दावे होते हैं कि हमने आपकी ये समस्या का निस्तारण कर दिया, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल उससे उलट होती है। जो नज़ारे होते हैं वो जो स्थानीय लोग हैं वो उन्हीं समस्याओं से ग्रसित हैं। और सीवरेज की बात करें तो अरबों रुपए खर्च करके माउंट आबू के अंदर जो सीवरेज लाइन
डली थी वो आज माउंट आबू के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि माउंट आबू की जो ज्योग्राफी है इस लाइन के लिए फिजिबल नहीं थी। लेकिन जो प्रशासनिक अमला है या कहें जो जनप्रतिनिधि है, उन सब ने मिल करके ये जो सीवरेज की जो योजना है माउंट आबू के ऊपर थोपी थी, तो आज के उसके दुष्परिणाम यहाँ की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि तमाम जो शहर के जो इलाके हैं उनके निवासियों के जो शौचालय हैं उनके कनेक्शन यहाँ पर संपूर्ण कर दिए गए, लेकिन जो हकीकत है बिल्कुल उलट है, क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफी है उसके मुताबिक सभी घरों के कनेक्शन। आप हमारे साथ बने रही, हमारी सहयोगी इंदू भी हमारे साथ जुड़ गए और सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन भी जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, जरा बताइए राजस्थान के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है और कितने जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज अलर्ट पर है? कम से कम उनको ये कह तो पाएं कि भाई अपना ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अगर मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसकी मानी जाए तो पूर्वी राजस्थान के जो तमाम जिले हैं, खासतौर से भरतपुर संभाग, कोटा संभाग और जयपुर संभाग और अजमेर संभाग के अंदर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। फिलहाल आज 28 जिले ऐसे हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, 3 जिलों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया है और